प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इनफाइनाइट सीरीज़ के नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे जिसका नाम है रोबीज़ टेस्ट, ठीक है, फॉर कन्वर्जेंस। इस टेस्ट में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू एन इज़ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ब्रैकेट माइनस वन ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एल, देन इफ एल ग्रेटर दैन वन सीरीज इज कन्वर्जेंट, एल लेस दैन वन सीरीज इज डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू वन, टेस्ट फेल। ठीक है, रोबीज टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन रेशियो टेस्ट फेल। का नहीं मतलब रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो हम रोबी टेस्ट अप्लाई करते हैं। रोबी टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट। रोबी टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक चीज़ आप जानते होंगे, अगर एल माइनस प्लस इनफाइनाइट है तो वन से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है तो उस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगा। और अगर एल की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो वो वन से लेस होता है तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर करेंगे। टेस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश 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 2n प्लस 1। इसमें स्टूडेंट यू एन दिया गया है, तो यू एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश डैश 2n प्लस 1, ये आपका यू एन दिया गया है। अब हम यू एन प्लस 1 निकालेंगे, जो बहुत ही केयरफुली आपको निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यू एन प्लस वन निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ एन प्लस वन हो जाएगा। तो क्या है, एन का फैक्टोरियल तो हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्स की पावर एन है तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन। नीचे देखिएगा, नीचे हमेशा जब यू एन प्लस वन ऊपर या नीचे निकाले तो ये देखो, ये तो हमेशा सेम कॉपी कर लिया करिए आप लोग। 3 5 7 डैश डैश 2n प्लस 1 यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। अब इस लास्ट वाले में हम n की जगह n प्लस 1 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पे 2n प्लस 1 में 2n की जगह रख रहे हैं n प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगी 2n प्लस 3, तो यहाँ हो गया 2n प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा un आ गया और un प्लस 1 आ गया। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, रोबी टेस्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, पहले हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है, जिस कंडीशन में फेल होता है वहाँ रोबी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पहले हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब हम पहले यू एन की वैल्यू रखेंगे। यू एन की वैल्यू ये टोटल ब्रैकेट का है, तो क्या है, फैक्टोरियल एन एक्स की पावर एन अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश डैश 2n प्लस 1। अब यू एन प्लस 1 को डिवाइड में करना है तो हम अपोजिट करके मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं। अपोजिट तो इंटू करके, इंटू इसको जो है क्या करें, अपोजिट लिख दे रहे हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये वाला आ जाएगा ऊपर। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश डैश 2n प्लस 1 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस n एक्स की पावर n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अभी ये सेम टू सेम कॉपी कर लिया, फैक्टोरियल n एक्स की पावर n अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश डैश 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये भी सेम टू सेम कॉपी करा, 3 प्लस 5 प्लस 7 डैश डैश 2n प्लस 1 2n प्लस 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ध्यान से, n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसे हम ब्रेक करेंगे n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, कुछ डिजिट कट जाए। और n एक्स की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं एक्स की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हो ना। अब देखो ध्यान से, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो गया। ऊपर सिर्फ बच रहा है 2n प्लस 3, नीचे बच रहा है n प्लस 1 इंटू एक्स। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स। अब हमने ऊपर भी n कॉमन ले लिया, नीचे भी n कॉमन लेंगे। जो ऊपर n कॉमन लिया 2n प्लस 3 से n कॉमन लिया, n बाहर हो गया, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3 अपॉन n। यहाँ n कॉमन लिया बाहर करा तो 1 प्लस 1 अपॉन n बचा, तो n से n कैंसिल हो गया। हमारे पास बच रहा है 2 प्लस 3 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स। अब यहाँ रखेंगे हम लिमिट, x की जगह रखेंगे इनफाइनाइट।
तो देखो ध्यान से स्टूडेंट जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2, नीचे बचेगा 1 इंटू एक्स, मतलब सिर्फ x बचेगा। तो हमारा आ जाएगा 2/x, हमारा आ गया लिमिट की वैल्यू 2/x। अब यहाँ देखो फिर x वेरिएबल टर्म हो गया, तो लिखेंगे बाई रेशियो टेस्ट इफ, बाई रेशियो टेस्ट इफ 2/x ग्रेटर देन 1, दैट इज, अब देखो जब x इधर आएगा तो मतलब 2 ग्रेटर देन x, मतलब x लेस देन 2, सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ 2/x लेस देन 1, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन 2, सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ 2 इक्वल टू x इक्वल टू 1 मीन्स दैट इज x इक्वल टू 2 पर टेस्ट फेल होगा। अब x इक्वल टू 2 पर हम देखेंगे कि रियल में रोबी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ टेस्ट फेल हो गया, तो इस कंडीशन में x इक्वल टू 2 पर हम रॉबी टेस्ट लगाएंगे जिस कंडीशन पर टेस्ट फेल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलो लगाते हैं। तो un/un+1 की वैल्यू क्या आया था, आप देखो ध्यान से, हमने सॉल्व करा था तो उसकी वैल्यू आया था देखो 2n+3/n+1 इंटू एक्स, ये आया था। ठीक है, अब x की जगह हमने लिख दिया 2, तो हमारा क्या हो गया 2n+3/2n+2, ये हो गया un/un+1 एट x इक्वल टू 2 पर। अब लगा देंगे यहाँ पे बाई रॉबी टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n ब्रैकेट में un/un+1 -1 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट n इंटू, अब देखो un/un+1 की वैल्यू 2n+3/2n+2 रख देंगे, 2n+3/2n+2 -1, यहाँ पे एलसीएम लोगे, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये वाला माइनस के साथ इधर यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n अभी ब्रैकेट के बाहर से बाहर आना दो, ब्रैकेट लगा दिया, 2n+1 2n+3 तो यही रहेगा। अब जब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2n हो जाएगा, -1 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा अपॉन 2n+1, 2n+2 रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2n से 2n कैंसिल हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, इस 1 का जब यहाँ n में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन नीचे 2n+2 आ रहा है। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे हमने n को कॉमन लिया तो 2n में n कॉमन लिया 2 बचा, और 2 में n कॉमन लिया 2/n हो गया। अब यहाँ n से n कैंसिल हो गया, हमारा बचा 1/2 + 2/x 2/n, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 + 2/n। अब n की जगह जब लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट तो 2/इनफाइनाइट हो जाएगा, 2/इनफाइनाइट 0 होता है, 1/2 आएगा, 1/2 लेस देन 1 होता है। और रॉबी टेस्ट में जब l की वैल्यू लेस देन 1 आता है तो सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। कहने मतलब इस कंडीशन पे डाइवर्जेंट हो रहा है, और कंडीशन हमारा क्या है x इक्वल टू 2, तो मतलब ये x इक्वल टू 2 पे जो यहाँ टेस्ट फेल हो रहा था रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन पे हमारा क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। तो हैंस डाइवर्जेंट सीरीज कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 तो था ही, अब x इक्वल टू 2 पर भी डाइवर्जेंट हो गया। तो डाइवर्जेंट एट कब होगा, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू, और कन्वर्जेंट किस पे था, जब x लेस देन 2, तो कन्वर्जेंट एट x लेस देन 2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर कि जब x की वैल्यू 2 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये सीरीज किस टेस्ट से पता लगा, रॉबी टेस्ट से। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, प्रॉब्लम 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। बहुत ध्यान से देखिए, इसका हमें निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे हम पहले इसका निकालेंगे un ही निकालना सबसे टफ काम होता है। बहुत ध्यान से देखो आप, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में क्या है, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 1 में 4 जोड़ ऐड कर दिया गया है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। या आप ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट में वो डिजिट रहेगा, जो टर्म है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दिए। देखो सेकंड टर्म था, तो अगर हम सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, सेकंड में 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 में 3 माइनस करा 5 आ गया। ये थर्ड टर्म है, थर्ड जो टर्म है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस करो, तो 4 3 12, 12 में 3 गए, 12 में 3 गए 9। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऐसे बन रहा है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर डैश डैश, लास्ट टर्म कौन सा होगा, जोन सा पद निकाल रहे हैं, कौन सा पद निकाल रहे हैं, एनवा टर्म, उसमें 4 से इंटू करके 3 माइनस करके स्क्वायर कर दो, तो 4n-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे। डिनोमिनेटर में देखो क्या है, पहला टर्म था, तो जो टर्म है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो,
तो वन पहला टर्म था तो 1 को 4 मल्टीप्लाई करें 4 का स्क्वायर। ये सेकंड टर्म है तो प्रीवियस 4 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ये दूसरा टर्म है तो 2 चौक 8, 8 का स्क्वायर है। ये तीसरा टर्म है तो प्रीवियस टर्म तो रहेगा ही 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो रहेगा ही। ये तीसरा टर्म है 3 चौक 12, 12 का स्क्वायर। तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 का स्क्वायर रहेगा ही, 8 का स्क्वायर रहेगा ही, 12 का स्क्वायर रहेगा ही, डैश डैश लास्ट वाला टर्म रहेगा। जो टर्म है उसमें 4 से गुणा करके स्क्वायर कर दो। तो nth टर्म निकाल रहे हैं तो n में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n का स्क्वायर। ये आ गया un। un ही निकालना मेन वर्क होता है। अगर आपने निकाली समझ लो आपने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब un+1 फाइंड करेंगे। un+1 में फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा पहले तो न्यूमरेटर का पूरा लिख दो, न्यूमरेटर का पूरा लिख दिया। अब यहाँ n की जगह n+1 रखो तो क्या हो जाएगा 4n+4 -3, 4 में 3 गया +1 तो 4n+1 का स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में पहले इतना तो पूरा कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। अब यहाँ n की जगह क्या रखो n+1 तो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4+1 n नहीं 4 ब्रैकेट में n+1 क्या हो जाएगा 4n+4, 4n+4 का स्क्वायर। ये आ गया un+1। अब जब आ गया तो लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट। हमने आपको बताया डायरेक्ट हम रोबीज टेस्ट नहीं अप्लाई करते, पहले रेशियो टेस्ट लगाते हैं। जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तो रोबीज टेस्ट लगाते हैं। तो बाय रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में un+1 है तो इसे अपोजिट करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 1 का स्क्वायर से लेकर के 4n-3 के स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका पूरा कट जाएगा यहाँ तक। तो क्या बच रहा है सिर्फ 4n+4 का स्क्वायर अपॉन 4n+1 का स्क्वायर, ये बच रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट के साथ। अब n यहाँ भी कॉमन लेके बाहर कर दो। जब यहाँ से n कॉमन लेके बाहर करोगे स्टूडेंट यहाँ n² बाहर आएगा, यहाँ n² बाहर आएगा, यहाँ इसके बचेगा 4+4/n का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4+1/n का होल स्क्वायर, n² से n² कैंसिल हो गया। अब यहाँ रख दिया लिमिट, तो लिमिट रखेंगे n की जगह इनफाइनाइट तो 4/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, सिर्फ आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर से डिवाइड करके 1 आएगा, 1 आएगा तो मतलब क्या हो गया टेस्ट फेल हो गया। एल की वैल्यू क्या आ गया =1 आ गया, 1 आ जाता है टेस्ट फेल हो जाता है। आपको हमने बताया है कि उसमें लगभग सब में ही है, जब l=1 आ जाता है टेस्ट फेल हो जाता है। जब टेस्ट फेल हो गया तो रोबी टेस्ट लगाएंगे। अब हम रोबी टेस्ट में देखेंगे। अब रोबी टेस्ट लगा रहे हैं तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n ब्रैकेट में un/un+1 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n ब्रैकेट में un/un+1 की वैल्यू क्या आया था 4n+4 का स्क्वायर अपॉन 4n+1 का स्क्वायर। तो 4n+4 का स्क्वायर अपॉन 4n+1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 4n+1, ये वाला डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहेगा और ये वाला जो है इधर जाके माइनस के साथ हो जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n ब्रैकेट में। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2ab 2 × 4n × 4 तो हो जाएगा 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32n। अब ये सारा स्टेप माइनस में रहेगा तो इसका स्क्वायर -16n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 और इसका -2ab -8n आ जाएगा। 16n स्क्वायर कर दिया, 32n में से 8n जाएगा, 24n आएगा, 16 में से 1 जाएगा +15 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अभी n बाहर चल ही रहा है इक्वल टू, अब देखो ध्यान से लिमिट, अब यहाँ से n हम कॉमन लेके बाहर करेंगे, n बाहर था तो ये एक n बाहर आके यहाँ n² हो जाएगा, यहाँ से 24n में से n कॉमन लिए 24 बचा, 15 में n कॉमन लिए 15/n हो गया। इसमें हम n बाहर कॉमन लेके बाहर करेंगे, n बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ तो n² हो जाएगा। यहाँ 4n में n कॉमन लिया था तो 4 बच गया अंदर और 1 में n कॉमन लिया तो 1/n हो गया, बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, n² से n² कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब रख देंगे लिमिट रखेंगे 15/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 24 और यहाँ बचा 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसे कट कर दीजिए आप, इसे कट कर सकते हैं आप, कितने से कर सकते हैं 8 4 से कर दो, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 6/4 आ गया, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा 2 2 जा 4, 3/2 आप जानते हैं कि 1 से ग्रेटर होता है। जब 3/2 1 से ग्रेटर हो गया तो हमारा सीरीज़ क्या हो जाएगा, हैंस द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि आप जानते हो हमने इसमें बताया था कि व्हेन वैल्यू ऑफ l ग्रेटर दैन 1 सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, रॉबिन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका कन्वर्जेंट आ गया।
अब आपके सामने एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस क्वेश्चन को करिएगा। हिंट आपको दे दे रहे हैं, हिंट un की वैल्यू ये आएगा, उसके बाद un+1 लगा निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, n की जगह n+1 रख देंगे, रख दिया। उसके बाद आप पहले रेशियो टेस्ट लगाना, अगर टेस्ट फेल होता है तो रोबीज टेस्ट लगेगा। रोबीज टेस्ट कैसे लगाया जाता है आपको 2 क्वेश्चन में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा कि रोबीज टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसे कैसे लगाते हैं और हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूसरा टेस्ट लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि हम उस टेस्ट को लगा के किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको जो भी हमने समझाया आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिले। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वीडियो देख भी लेते हैं और आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको लाइक करने से बस जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।